हेलो क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम क्लोजर लुक हम हम्पी मसूलीपट्टनम एंड सूरत इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, इसके अंदर हम बेसिकली क्या बात करेंगे, एक टाउन है हम्पी का, उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में उसके बारे में समझेंगे। वो टाउन कैसा था, कहाँ बना था, उसके अंदर क्या क्या क्राफ्ट होते थे, कैसे बना हुआ था, कौन रूल करता था, उसकी डाउनफॉल कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, founded in 1336. तो सबसे पहले हम्पी की लोकेशन कहाँ है, कृष्ण तुंगभद्र बेसिन के अंदर, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये इट्स फाउंड एट द न्यूक्लियस, यानी विजयनगर जो है एक एम्पायर है, उसके सेंटर में पड़ता था ये हम्पी, जो कि एक टाउन का नाम है। The magnificent ruins at Hampi reveal a well-fortified city. No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, जो आप ये नीचे पिक्चर भी देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे व्यू ऑफ द वॉच टावर थ्रू अ ब्रोकन वॉल ऑफ द एनक्लोजर ऑफ हम्पी। तो ये क्या है, ये वॉच टावर है, वॉच टावर बने होते थे। ये क्या है, एक वेल फोर्टिफाइड सिटी है। फोर्टिफाइड सिटी का क्या मतलब, जब हमारे पास एक सिटी है, सपोज हमारे पास ये सेंटर में जो है एक सिटी है, जब हम इसके आसपास जो है फोर्ट बना देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि एक फोर्टिफाइड सिटी है। आसपास फोर्ट कैसे बनता है, वॉल बनती है आपस में। अब वॉल बनने के यहाँ क्या हम करते हैं, यहाँ पे जैसे एक वॉच टावर बना देते हैं, जैसे कि एक ये वॉच टावर है। वॉच टावर का क्या काम होता है, बेसिकली वॉच टावर का ये काम होता है कि वॉच टावर हमें क्यों चाहिए, वॉच टावर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब मान लो कि कोई किसी ने अटैक कर दिया या कहीं कोई अटैक तो नहीं कर रहा, उसको देखने के लिए, तो ये जो है इसको फोर्टिफाइड टाउन कहते हैं। अब उसने क्या बोला, वेजिंग टेक्निक के बारे में बात की कि ये जो उन्होंने दीवार बनाई थी, ये जो दीवार थी ये कैसे उन्होंने बनाई थी, ये दीवार जो है ये बनाई गई थी बिना किसी सीमेंट के कैसे बनाई, पत्थर को आपस में अटका के, इंटरलॉक करके उन्हें वेजिंग टेक्निक के साथ। यानी कि अगर आप यहाँ पे भी देखो, कुछ ऐसे पड़े हैं, कुछ ऐसे, कोई स्ट्रेट पड़ा हुआ है, कुछ स्लांटिंग है, कुछ स्ट्रेट है, तो ऐसे आपस में उनको इंटरलॉक करके जो है बनाया गया था इस वॉल को। अब हम पहले देखते हैं हम्पी की लोकेशन क्या है, कृष्ण तुंगभद्र बेसिन के अंदर। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट पेज पे जो मैप बना हुआ है उसके अंदर हम देखेंगे इसको। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सारी जितनी भी सिटीज़ हैं, जितने भी टाउन्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, विच इज़ सूरत, और यहाँ पे हम्पी आया हुआ है, और यहाँ पे मसूलीपट्टनम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं इनके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हम देख रहे हैं कि कहाँ था वो कृष्ण, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे बेसिन के होते हैं रिवर के साइड में। तो ये जो एक रिवर आपको यहाँ दिख रही है, कृष्णा रिवर है। ये जो रिवर छोटी सी दिख रही है, ये तुंगभद्र रिवर है। और हम्पी जो है यहाँ पे उनके बेसिन के अंदर उसकी लोकेशन बनी हुई है। तो इसके बारे में ये बात कर रहे थे कि हम्पी कहाँ लोकेटेड है, कृष्ण तुंगभद्र बेसिन के अंदर। और एक और चीज़ जो वो बता रहे थे कि ये पूरा रीजन जो है इसको बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो साउथ का रीजन है ये पूरा क्या था, विजयनगर एम्पायर था ये। तो यहाँ पे जो है हम्पी की लोकेशन है। उसके बाद हम देखेंगे द आर्किटेक्ट ऑफ हम्पी। The architecture of Hampi was distinctive. The buildings in the royal complex had splendid arcs, domes and pillared halls with niches for holding sculptures. तो इसके अंदर अब हमने क्या बात की, अब हम उसकी आर्किटेक्चर, पहले हमने देखा हम्पी की लोकेशन कहाँ थी, अब हम उसकी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। अब आर्किटेक्चर का क्या है, उसने बोला कि उसका जो आर्किटेक्चर था बहुत डिस्टिंक्टिव था, बहुत अच्छा था। और रॉयल कॉम्प्लेक्स में क्या थे, स्प्लेंडेड आर्च बने होते थे। आर्चेज के होते हैं ऐसे ऐसे आर्च, डूम्स भी यही होते हैं, जो ऐसे डूम्स बने होते हैं जो हम देखते हैं ताजमहल के ऊपर, जो आप देखते हो वो एक डूम है। तो आर्चेज एंड डूम्स जो थे वो बने होते थे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे पिलर्ड हॉल्स हैं विद निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर का क्या मतलब, सपोजिटली ये एक वॉल है, अगर ये वॉल है तो अब अगर मुझे इसमें स्कल्पचर बिठाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का कोई निश बना देंगे, यानी कि कोई जगह छोड़ देंगे जहाँ पे हम जो है कोई स्कल्पचर बिठा पाए। इसको क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं। तो ये बात हो रही है कि
वॉल्स के अंदर निशेस बने होते थे ताकि वहाँ स्कल्पचर्स रख पाएं. दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचरल मोटिव्स सच एज द लोटस एंड द कॉबल्स. अब इसके बारे में क्या है, उन्होंने बोला वहाँ पे वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स है. ऑर्चर्ड का क्या मतलब होता है? ऑर्चर्ड का मतलब एक गार्डन जहाँ पे फ्रूट के ट्रीज मिलेंगे आपको. गार्डन जहाँ फ्रूट के ट्रीज हैं उनको ऑर्चर्ड बोलते हैं. और प्लेजर गार्डन्स यानी कि वैसे भी गार्डन्स हैं वहाँ पे. और स्कल्पचरल मोटिव्स हैं. स्कल्पचरल मोटिव यानी स्कल्प्ट किया हुआ है मोटिव को. मोटिव क्या होता है? मोटिव बेसिकली एक पैटर्न होता है जहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है. सपोजिटली अगर मैं आपको बोलूँ ये जो है ये एक सर्कल है, तो सर्कल और ये बीच में लाइन, तो ये क्या है? एक ड्राइंग है. अगर ये एक ड्राइंग है, अगर मैं इसको बार बार रिपीट करूँ यानी कि सर्कल लाइन सर्कल लाइन सर्कल लाइन ऐसे करके इसका एक पूरा पैटर्न बना दूँ जहाँ पे सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, मैं कुछ और नहीं बना रही, मैं ऐसे नहीं कर रही कि सर्कल के बाद उसको जो है उसका कुछ स्क्वायर बन गया या ट्राइंगल बन गया. जब ऐसे ही करके मैं इसको पूरे को रिपीट करती रहूँ बार बार सारा आगे तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मोटिव. मोटिव क्या है? एक तरह से पैटर्न किसका? सेम ही ड्राइंग का. तो अब उसने क्या बोला? हमको स्कल्पचरल मोटिव मिलते थे गार्डन्स के अंदर. किसके? लोटस एंड कॉर्बिल के. लोटस और कॉर्बिल के जो है हमको वहाँ पे स्कल्पचरल मोटिव्स मिलते थे. तो अगर आप देखो तो ये जो एक इमेज है ये दिखा रही है स्कल्पचरल मोटिव. ठीक है, मोटिव दिखा रही है. कैसे हमें पता लग रहा है ये मोटिव है? क्योंकि आप देखोगे ये देखो यहाँ पे ये लोटस बना हुआ है और सेम ही पैटर्न, लोटस पत्ते एंड उसकी वाइन्स, फिर लोटस पत्ते वाइन्स, यहाँ पे भी लोटस. ये जो है पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है. और ये मतलब ये जो ड्राइंग है, ये जो इमेज है बार बार रिपीट हो रही है लोटस की, और ये पूरा एक पैटर्न बना रहा है. इसको हम बोलते थे स्कल्पचर्ड मोटिव. और ये लोटस का मोटिव है जो हमको कहाँ मिलता था? हम्पी के टाउन के अंदर. ये उसके एग्जाम्पल है. दूसरा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कॉर्बल्स होते थे वहाँ पे. कॉर्बल क्या होता है? ये अगर आप देखो ये जो एम्बॉस्ड आपको ये रीजन दिख रहा है, ये जो एम्बॉस्ड आपको प्लेटफॉर्म से ये दिख रहा है, ये वॉल है और उस पर ये जो बना हुआ है इसको हम बोलते थे कॉर्बल. कॉर्बल क्या है? ये एक तरह से वॉल पे हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म सा बनाते थे, ऐसा कुछ रेज्ड सा, जहाँ पे आप मान लो कुछ कार्विंग करके रख दी या फिर मान लो कोई स्कल्पटर बना के रख दिया, कोई मूर्ति बना कर रख दी. इस को चीज को जो यहाँ पे आपको ये दो दिख रहे हैं इन्हें कॉर्बल बोला जाता है. In its heyday, in the 15th and the 16th century, हम्पी bustled with commercial and cultural activities. तो heyday यानी कि जब वो बहुत फेमस हो रखा था, वो फुल अपने उसमें था, तो वहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी. Moors, a name used collectively for Muslim merchants, chettis and agent of European traders such as the Portuguese thronged the markets of Hampi. इसका क्या मतलब है कि thronged मतलब प्रेजेंट थे, या सिटी के अंदर बहुत सारे थे, प्रेजेंट थे. तो बहुत सारे मर्चेंट्स, कौन से? मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज एंड द यूरोपियन ट्रेडर्स, जो कि स्पेशली कौन से? पोर्टुगीज. ये जो थे आपको हम्पी में मिलेंगे. ये क्या करते थे? हम्पी में ट्रेड करते थे. ये ट्रेड करते थे, इसीलिए हमें पता लगा कि हम्पी जो है कमर्शियल टाउन है. उसकी कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज. अब कल्चर की बात आई तो टेम्पल की बात आएगी. टेम्पल जो है हमने पढ़ा था पुराने टाइम पे जो है बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी, और कल्चर को शो करने के लिए जो राजा वगैरह थे वो टेम्पल बनाते थे. तो टेम्पल जो है बनते थे, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज होती थी. देवदासी जो है टेम्पल डांसर्स, उनको बोला जाता था देवदासी. ये क्या करते थे? जो भी मूर्ति लगी होती थी टेम्पल के अंदर उसके सामने परफॉर्म करते थे. जो राजा का पैलेस है उसमें परफॉर्म करते थे, कभी कभार नॉर्मल लोगों के लिए भी परफॉर्म करते थे. तो ये देवदासी जो थी, डांसर्स थे, टेम्पल डांसर्स. परफॉर्म्ड बिफोर द डेटी यानी कि जो भी भगवान की मूर्ति अंदर लगी हुई है, रॉयल्टी एंड मासेस इन मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्ष टेम्पल. विरूपक्ष टेम्पल कौन सा है? विरूपक्ष शिव जी का टेम्पल है जो आपको हम्पी के अंदर मिलेगा. वहाँ पे जो है देवदासीज परफॉर्म करती थी. The Mahanavami festival, known today as the Navratri in the south, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. महानवमी बोलते थे उसे पहले, अब हम क्या बोलते हैं? नवरात्रि बोलते हैं. ये एक बहुत important हम्पी का फेस्टिवल हुआ करता था. Archaeologists have found that the Mahanavami platform, where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts.
तो इसमें अब क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया कि हमें कैसे पता वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, महानवमी का फेस्टिवल हम्पी में बनाया जाता था। तो क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको वहाँ पे एक हम महानवमी प्लेटफॉर्म मिला है। कहाँ मिला है? हम्पी के अंदर, जहाँ पे क्या है, किंग वगैरह जो बैठते थे वो गेस्ट्स को रिसीव करते थे, या फिर वो कोई जब किसी ने उनको ट्रिब्यूट देना है सबॉर्डिनेट चीफ्स ने, वो देते थे, या डांस वॉच करते थे, या रेसलिंग मैचेस वॉच करते थे, कुछ भी वॉच करते थे। तो उसके बारे में हमें पता है। Hampi fell into ruin following the defeat of Vijayanagar in 1565 by the Deccani Sultans। तो अगर आपको पता है, हमने जो मुगल एम्पायर है उसके बारे में भी हमने डेक्कन प्लेट्यू के जो डेक्कन सल्तनत थी उसके बारे में पढ़ी थी। कौन से हैं? द रूलर्स ऑफ गोलकंडा, बिजपुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार। ये सारे जो है बिजपुर, गोलकंडा, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार, ये जो पूरे इनका जो एरिया है, ये सारा मिलाकर क्या बनता है? डेक्कनी सल्तन बनते हैं। ये सारे सुल्तान है ये उनके, और ये सारे उनका एरिया है। ये सारे अलग अलग रीजन है जिनके बारे में बात हो रही है। और इसका हमको क्या सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि ये पांचों ने जो एरियाज है मिलके इन्होंने विजयनगर को था जब हराया गया, तब जो हम्पी की वैल्यू है वो गिरने लग गई, यानी कि वो रुइन होने लग गया, यानी कि खराब होने लग गया, उसकी वैल्यू जो है गिरने लग गई। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको देखोगे कि यहाँ पे जो है विजयनगर आपको दिख रहा है, ये जो साउथ के अंदर है विजयनगर, जहाँ पे हम्पी थी, और यहाँ पे आपको बाकी डेक्कनी सल्तनस दिख रहे हैं, बरार, अहमदनगर, बिजपुर, बिदार और गोलकंडा। ये सारे जो थे इन्होंने मिलकर जो है विजयनगर को हरा दिया था। तो जब विजयनगर हार गया तब से जो है हम्पी की डाउनफॉल होनी शुरू हो गई, यानी कि वो इतना इम्पोर्टेंट सिटी नहीं रही जितनी वो विजयनगर, जब अपने विजयनगर एम्पायर था तब थी। अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे।